कि मोहन भागवत की भतीजी उर्मिला मंडोटकर की शादी मोहसिन है अख्तर से है। अच्छा। तो क्या उसको मारेंगे 1000 थप्पड़? सांसद हैं, मर्यादा में रह के बात कीजिए कि आपको जीतना मुश्किल हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद नेता के परवीन तोगड़िया की बहन की शादी अशफाक मीर से है, क्या उसको मारेंगे 1000 थप्पड़? हमको ये जवाब चाहिए। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नेता होगा अब वो गिरिराज सिंह। इस डायरी में जो भारत के नेताओं का काला करतूत है वो नोट है, और ये सम्राट अशोक की धरती अशोक चक्र से हम जनता इतनी बेवकूफ नहीं कि एक इंसान दूसरे इंसान को खून बहाए। हिंदू मुसलमान की बात है तो मैं दाढ़ी बढ़ा लिया, मोछ मुड़वा लेंगे, हम मुसलमान हो जाएंगे। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनाट न्यूज। बेगूसराय का सांसद गिरिराज सिंह जो वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं और एक ऐसा बयान देते हैं जो यात्रा निकालते हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जिसमें बोलते हैं अगर कोई मुसलमान अगर मारता है तो जमा होकर अगर एक थप्पड़ मारे तो आप 100 थप्पड़ मार सकते हैं। क्या ऐसा बयान देना कितना सही है? एक मंत्री होने के नाते हम जनता का बीच है, जनता से ही जानने का प्रयास करेंगे कितना सही बात है। क्या कहिएगा, गिरिराज सिंह एक ऐसा बयान देते हैं कि अगर कोई मुसलमान अगर एक थप्पड़ मारे तो पूरा हिंदू मतलब एकजुट होकर जमा होकर 100 थप्पड़ मारना चाहिए। सही बोले या गलत बोले हैं? ये माननीय गिरिराज सिंह जो है न, हाँ। बेगूसराय की जनता ने 21वीं सदी में ऐसे पागल को वोट दे दिया और वोट प्राप्त कर जीत कर लोकसभा जाते हैं। लोकसभा में जब शपथ लेते हैं तो किस बात का शपथ लेते हैं? सबसे पहले तो गिरिराज सिंह बताइए। अच्छा, आपने शपथ के दरमियान में क्या बोला है? कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगा, सबको एक सम्मान बराबर देखा जाएगा। आपने उस शपथ का भी गरिमा नहीं समझा और आपका दिमागी संतुलन तो खराब हो ही गया। अरे आप हिंदू को जगाने निकले हैं। इस देश का दुर्भाग्य है, उस क्षेत्र का दुर्भाग्य है जिस क्षेत्र की जनता ने आपको वोट किया। वहाँ पे रोजगार की बात होनी चाहिए थी। बढ़ते बेलगाम महंगाई पर आपको सरकार से सवाल करना चाहिए था। उद्योग कैसे बेगूसराय में लगेगा, इस पर बात करते आप हैं। पलायन कैसे बेगूसराय का रुकेगा, इस पर बात करते। मगर आपका मानसिकता इतना खराब हो गया गिरिराज सिंह कि कहते हैं कि एक तबराक कोई मारेगा मुसलमान तो आप लोग एकजुट होकर 100 थप्पड़ मारने का काम कीजिए। अरे ऐसा भाषा का जो प्रयोग आप करते हैं, आप एक सांसद हैं, मर्यादा में रह के बात कीजिए कि आपको जीतना मुश्किल हो जाएगा अपने वोटों के जरिए। अरे हिंदू को जगाने की क्या बात है? देश का प्राइम मिनिस्टर हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, सब स्टेट में मुख्यमंत्री हिंदू, उसके बाद भी बोलते हैं कि हिंदू को जगाने निकले हैं। अरे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नेता होगा अब वो गिरिराज सिंह है। चाचा, इस गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के जो सांसद है फिलहाल में कपड़ा मंत्री, वो एक बयान देते हैं अगर कोई मुस्लिम अगर एक थप्पड़ मारे तो आप जमा होकर उसे 100 थप्पड़ मारना चाहिए। इसको आप कैसे देखते? ये जो बोल रहे हैं इनके आरएसएस से जुड़े हुए ये लोग हैं। अच्छा। आरएसएस के प्रमुख जो हैं आपके मोहन भागवत जी जो हैं, हम बता देते हैं आपको कि मोहन भागवत की भतीजी उर्मिला मंडोटकर की शादी मोहसिन है अख्तर से है। अच्छा। तो क्या उसको मारेंगे 1000 थप्पड़? हमको ये सवाल है। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद नेता के परवीन तोगड़िया की बहन की शादी अशफाक मीर से है, क्या उसको मारेंगे 1000 थप्पड़? हमको ये जवाब चाहिए। एक भारत की नागरिक का जवाब है ये पाटलिपुत्र की धरती से इन नेताओं को जो जनता को बेवकूफ धर्म के नाम पर बना रहे हैं। हम खुली चैलेंज सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक करते हैं। मेरा पास लिखित है, क्या विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं, आपको परवीन तोगड़िया, उनकी बहन की जो शादी है अशफाक मीर से, तो क्या वो मारेंगे 1000 थप्पड़ उनको? हमको इसका जवाब चाहिए। तो ये डायरी में क्या नोट करके रखे हैं? इस डायरी में जो भारत के नेताओं का काला करतूत है वो नोट है, और ये सम्राट अशोक
अशोक की धरती, अशोक चक्र से, इस पाटलिपुत्र की सरजमीन से इन नेताओं के खिलाफ जन क्रांति होने वाला है। वो वक्त आने वाला है, जुल्म अत्याचार का सफाया होने वाला है, जब जिंद होने वाला है। ये वक्त गवाह है, ये वक्त गवाह है। क्रांति होगा। 1942 में यहाँ के तत्कालीन गवर्नर जॉर्ज रदरफोर्ड को अंग्रेज भागना पड़ा और डब्ल्यू.जी. अरकर जो पटना के डीएम थे उनको भी भागना पड़ा था इंग्लैंड। वो वक्त आने वाला है, इन नेताओं को सबक जनता सिखाने वाली है। वो वक्त आने वाला। क्या दिक्कत है? अगर हिंदू को एकजुट कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? हिंदू के एकजुट कर रहे हैं भैया, तो आप अपना घर के बहू बेटियों को तो एकजुट करो। वो क्यों उन लोगों से शादियां कर लेते हैं? आप लोगों को जो है इस तरह का सब हिंदू मुस्लिम का सिखलाते हैं। क्यों क्यों क्यों? ये गलत बात है। हम जनता इतनी बेवकूफ नहीं कि एक इंसान दूसरे इंसान को खून बहाए। हिंदू मुसलमान की बात है तो मैं दाढ़ी बढ़ा लिया, मोछ मुड़वा लेंगे, हम मुसलमान हो जाएंगे। अगर हम दाढ़ी बढ़ा लिए और मोछ भी बढ़ा लिए तो हम हिंदू हो गए। अगर हम दाढ़ी, मोछ और केसा मुड़वा लिए तो हम बौद्ध हो गए। ये क्या हो रहा है? ये एक नागरिक का सवाल है। इन नेताओं से जवाब चाहिए। हम एकदम खुली चुनौती है। वामपंथी हैं तो थोड़ा सा बोल रहे हैं, थोड़ा सा कैसे आप इनको कैसे वामपंथी कर सकते हैं? आपके पास क्या पर्चे दिए थे? आपने गलत बात नहीं, पर्चे दिए थे। भैया ये लोकतांत्रिक देश है, ये बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम बांटने का कार्य जो किया जा रहा है वो सबसे अहम बुराइयों में से एक बुराई है। समझ लीजिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं बांटना चाहिए। किसी जो नेता हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है वो सबसे देशद्रोही है, उसको फांसी होना चाहिए। जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा लालू यादव जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। पहले तो यहाँ के नेताओं को समझना चाहिए कि ये हिंदू नेताओं को सभी को, बीजेपी विपक्ष सभी के नेताओं को, कि हिंदू और इस्लाम का देश नहीं है, ये बुद्ध का नगरी है। नहीं, बुद्ध का नगरी है, बुद्ध का नगरी है, बुद्ध का नगरी है। 4,000 साल पहले की इतिहास। हिंदू और मुस्लिम का जो यह देश कहता है ये बुद्ध का धरती है। हमारा कोई भी पर्व है तो पत्थरबाजी क्यों होता है? हमारा कोई भी पर्व है तो पत्थरबाजी क्यों होता है? मुसलमान का कोई भी पर्व होता है तो हम लोग पत्थरबाजी नहीं करते हैं। हम लोग के पर्व पे पत्थरबाजी क्यों होता है? बेगूसराय का सांसद जो वर्तमान में कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह, जो बयान देते हैं कि अगर मुसलमान अगर एक थप्पड़ मारे तो पूरा हिंदू मतलब जमा होकर उसे 100 थप्पड़ मारना चाहिए। क्या ऐसा बयान मंत्री को देना सही है? हर कोई का बोले थे भाई, हर कोई अपने धर्म का प्रचार करता, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप बताइए, आप राजनीतिक व्यक्ति हो के, आप राजनीति में रह के आप जो है भेदभाव, थप्पड़ लप्पड़ का बात करते हैं। कुछ दिन पहले यही गिरिराज सिंह को कहीं पे बंधे हुए थे, बोले कि दरोगा साहब अच्छा आईएम को गाची में टांग के रख ले, जिनका अपना ठीक नहीं। इस जैसा युवा हिंदू जगह, केवल हिंदू जैसा युवा हिंदू जगाएगा तो बात है, इस जैसा युवा हिंदू जगाए तो बात है, इस जैसा युवा हिंदू जगाए तो बात है। सुनिए, बोले दिए, जब वो ऐसा व्यक्ति है कि चुनाव के वक्त हर किसी के दरवाजे पे पानी पीता है, उस व्यक्ति को हम नहीं बोल सकते कि हिंदू जगाने की बात करता है। इस जैसा युवा जगाए तो हम बोलेंगे कि हाँ हिंदू का बात करता है। हिंदू टूट रहा है। हिंदू टूटा कहाँ था? कहाँ टूटा हुआ? क्यों जगाने चले हैं? अपने मन में कुछ कर लेना है, अपने मन में कुछ लेना। हिंदू कभी कोई हिंदू जगाने निकल जाता है, कोई मुसलमान जगाने निकल जाता है। रे भाई, इतना बेरोजगारी है, इतना महामारी है, इतना छात्र का पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, इतना घपलाबाजी है यूनिवर्सिटी में, उसको कोई जगाने नहीं जाएगा। कहा वही बात कहते हैं कि अखनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रहा, आपके बच्चा का पेंडिंग 5 साल से रिजल्ट पड़ल है तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन ऑर्केस्ट्रा का नाच करवा दीजिए, सब इकट्ठा हो जाएगा वहाँ। आइए, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले के साथ सब हम जाएंगे हिंदू जगाने, लेकिन गिरिराज सिंह का बेटा, गिरिराज सिंह परिवार आगे निकलेगी, उसके पीछे हम चलेंगे, तब जाएंगे हिंदू जगाने। गिरिराज सिंह के तो बेटे नहीं है, उनके परिवार का जो भी भतीजा लोग भी, जो भी होगा परिवार का जो भी होगा, आगे आगे वो चलेगा हिंदू जगाने। कोई भी परिवार में होगा, भतीजा होगा, भगना होगा, आगे आगे वो चलेगा, पीछे पीछे हम चलेंगे। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह जो वर्तमान में कपड़ा मंत्री हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो निकालते हैं उस पर बयान देते हैं कि अगर मुसलमान अगर एक थप्पड़ मारे
हिंदू जमा होकर उसे 100 थप्पड़ मारना चाहिए। क्या इस बयान को आप सही मानते हैं? क्या वास्तव में एक मंत्री को बयान देना ये सही लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। हिंदू को क्यों एक थप्पड़ मारेगा भाई? ऐसा नौबत ही नहीं आना चाहिए कि एक थप्पड़ कोई मारे। कहाँ से आप ये द्वेष की भाव आ रहा है? वो एक थप्पड़ ही नहीं लगना चाहिए, 100 थप्पड़ की बात ही गौन हो जाएगी। जब हम नीचे हम छोटी सी चीज को अगर मैनेज कर दे तो बड़ी चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। ये तो द्वेष फैलाने की बात हो रही। क्यों एक थाप लगेगा भैया? ऐसी कोई नहीं है, ना एक थाप लगेगा ना 100 की बात होगी। ऐसी बातें ही करना फिजूल है। ऐसी बात क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो राजनीतिक पार्टियां हैं और ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, और कोई भी राजनीति में अपने अनुसार सोचता है, उसके कोई मतलब नहीं है वो अपने नेता कैसे बनेंगे इस पे बात होती है। क्या नेता को विकास के मुद्दे पे बात नहीं करनी चाहिए? नहीं, वो उनकी विकास की तो बात कर रहे हैं, वो अपनी विकास की ही बात कर रहे हैं। कहाँ क्या नेता को शिक्षा के मुद्दे पे बात नहीं करनी चाहिए? हिंदू को बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, विकास की बात हो रही है। वो जो बात हुआ वो कॉम्युलेटिव सबकी विकास की बात हो गई, और ये जो बात हो गई विकास की बात, वो अपनी बात हो गई, वो नेता की विकास की बात हो गई। और वो जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करेंगे तो सबकी विकास हो गई। और आज की जो राजनीति चल रही है वो खुद की विकास की बात चल रही है। हम नेता बनेंगे, हमारा बेटा बनेगा, हमारा पीढ़िया चलेगा, इसकी विकास की बात पे कंसंट्रेट हो गई है पॉलिटिकल पार्टी, और उसी तरह से हमारे नेता हो गए, तो विकास की बात तो हो ही रही है। समाज में क्या मैसेज आएगा? देखिए, समाज में ये मैसेज जाएगा कि तुम लोग इकट्ठे हो जाओ, मुस्लिम उस तरफ, हिंदू हमारे तरफ, हम चुनाव में खड़े होंगे, हमको वोट दे देना, यही मैसेज दे। अभी हम जनता के बीच थे, जनता से जानने का प्रयास किए कि क्या गिरिराज सिंह जो हैं बेगूसराय का सांसद, वर्तमान में कपड़ा मंत्री है, एक जो बयान देते हैं अगर कोई मुसलमान एक थप्पड़ मारेगा जमा होकर उसे 100 थप्पड़ मारना चाहिए। क्या खैर, आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।